हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर वैद्युतिकी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल आते हैं या तो 1-2 नंबर के, या फिर ये सिद्धांत पूछ लिया जाता है और आपके इस सिद्धांत से बहुत सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे आवेश के बारे में कि आवेश कैसा होता है, कैसे हम किसी वस्तु को आवेश दे सकते हैं, कैसे हम उससे आवेश ले सकते हैं, कितना दे सकते हैं, कितना ले सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में। ओके, तो पहले हम सिद्धांत की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, या इतना समझिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। हम पहले इतना समझते हैं। अब पूर्ण गुणज क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। पूर्ण गुणज होता है, आपने, चलो हम 9th-10th में पहुंचते हैं, 9th-10th में, 7th-8th में, जहां आप पढ़ते थे गुणज पढ़ते थे, ठीक है। सपोज मुझे 5 के गुणज निकालने हैं। ओके, तो 5 के गुणज में क्या निकालूंगा, सबसे छोटा गुणज क्या होगा, मतलब इसको किसी संख्या से गुणा करके जो आता है वो क्या होता है, 5 का गुणज होता है, ठीक है। मतलब आप सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या से करेंगे गुणा, और सबसे छोटी मतलब क्या करेंगे, 1 से करेंगे। 0 से तो करेंगे नहीं, वो तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो 5 1 कितना हो जाएगा, 5, वैसे 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 3 15 हो जाएगा। तो ये क्या हो गए, इसके गुण ऐसे ही हम आगे करते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गए, 5 के गुणज हो गए। वैसे ही हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर हम किसी वस्तु पर आवेश कितना हो सकता है, ई के आवेश का पूर्ण गुणज। ई के आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणज निकालता हूं, तो पहला क्या हो जाएगा, ई इंटू 1 इज इक्वल टू 1ई, ठीक है, जिसको हम खाली ई लिख सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 इज इक्वल टू 2ई, ई इंटू 3 इज इक्वल टू 3। तो मतलब आवेश हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, अगर हम उस पर न्यूनतम आवेश की बात करें कि किसी आवेश पे, किसी वस्तु पे न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है, तो वो कितना हो जाएगा, ई से नीचे तो हो नहीं सकते हैं, ना तो 0 हो सकता है, ना ही क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, ना ही डेसिमल में हो सकता है। इतना आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अगर हम किसी वस्तु को आवेश दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं, अगर हम उससे चाहे न्यूनतम आवेश ले रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, ई के बराबर होगा। और या फिर हम उस वस्तु को बाहर से आवेश दे रहे हैं, तो वो भी 1e के बराबर होगा। अर्थात हम बोल सकते हैं ई क्या है, आवेश की सबसे छोटी यूनिट है, एक ही बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर हम ई क्या बोल सकते हैं, ई क्या है, आवेश का मूल मात्रक है, हम ऐसा बोल सकते हैं। और सारे मात्रक इसी पे डिपेंडेंट होता है। जैसे हम कूलाम बोलते हैं, कूलाम भी इसी से निकलता है। हम फेरेड बोलते हैं, इसी से निकलता है। स्ट्रेट कूलाम बोलते हैं, वो भी इसी से निकलता है, ठीक है। तो इसको और समझते हैं जरा डिटेल में। देखिए, अब मैं क्या करता हूं, सपोज मेरे पास एक वस्तु ये है, सपोज मेरे पास ये एक गोला है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर इसको मैं इसको आवेश दूंगा, ठीक है। अगर मैंने क्या कर दिया, इसको आवेश दिया, कितना दे सकते हैं आवेश, अभी बात कर ली, ए से ज्यादा, इससे कम तो दे ही नहीं सकते, ना डेसिमल में, दशमलव में दे सकते हैं, ना ही भिन्न में दे सकते हैं, ठीक है। मतलब पूर्ण गुणज देना तो वो दशमलव भी होगा नहीं, ना ही वो भिन्न होगा, मतलब पूर्ण संख्याएं होंगी, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होंगी वो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन वहां से ले सकता हूं। ओके, तो मैंने इसको सपोज 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर खाली ई बोलो, बात वही है, क्योंकि ई का गुणज कुछ नहीं है, तो 1 ही माना जाता है। तो मैंने इसको 1 इलेक्ट्रॉन आवेश दिया, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसका आवेश कितना आवेश दिया मैंने इस पे, आवेश का ई का पूर्ण गुणज, ई इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और क्या हो गया उस पे, अगर बाहर से आवेश दे रहे हैं तो उस पे कैसा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा। ये आपको आई थिंक पता होगा, ठीक है। धन आवेश आएगा नहीं, ये ऋण आवेश आएगा, ठीक है। अगर हम किसी वस्तु को बाहर से आवेश दे, अब देखिए समझा देते इस कॉन्सेप्ट को भी। अगर सपोज देखिए किसी वस्तु पे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 क्या है, प्रोटॉन है, तो ये क्या है, बराबर है, इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर रखा है, न्यूट्रल कर रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, बाहर से अगर हम इसको आवेश दे रहे हैं, ओके, अगर हम इसको बाहर से आवेश देते हैं तो क्या होगा, इस पे सपोज मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इन दो ने इन दो को तो न्यूट्रल कर रखा था, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है, और प्रोटॉन मींस पॉजिटिव, इन दो नेगेटिव ने इन दो पॉजिटिव को न्यूट्रल कर रखा था। अब मैंने इसको बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया, अब इसको कौन करेगा न्यूट्रल, इसके लिए तो प्रोटॉन है ही नहीं। अर्थात इस वस्तु पे क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन या 1 ऋण आवेश एक्स्ट्रा हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम वस्तु को बाहर से आवेश दे रहे हैं तो उस वस्तु पे कैसा आवेश आ रहा है, ऋण आवेश उस वस्तु पे आ रहा है। किस कंडीशन में, जब हम वस्तु को क्या करते हैं, बाहर से आवेश देते हैं। ओके, सेम कंडीशन इस वस्तु पे सपोज इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकते हैं, कोई भी वस्तु ले लीजिए आप,
ठीक है। तो सपोज कोई वस्तु है, अब उसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, दोनों ने एक दूसरे को आवेश कर रखा था। वो वाली हमने किस कंडीशन में बोली, जब हम उसको बाहर से इलेक्ट्रॉन दे रहे थे। अब सपोज में इनमें से एक 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, उसमें फैले होंगे, वो कक्षा में फैले होंगे, ठीक है। अब 2 ने क्या कर रखा है, 2 को न्यूट्रल कर रखा है। अब मैं क्या करता हूं, इन 2 में से एक निकाल देता हूं बाहर, ठीक है। मैंने इनमें से क्या कर दिया, एक बाहर निकाल दिया। तो इस कंडीशन में देखिए, अब यहां बचा खाली एक इलेक्ट्रॉन, तो एक प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को तो न्यूट्रल कर दिया, पर जो एक्स्ट्रा बच गया है उसको कौन करेगा न्यूट्रल, वो तो सिंगल लोगों की तरह घूमने लग जाएगा, है जैसे हम घूमते हैं, मतलब सभी घूमते हैं, जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती है, एक की गर्लफ्रेंड को देखा, दूसरी की गर्लफ्रेंड को देखा, वैसे ये भी क्या हो जाएगा, और वो घूमने लग जाएगा, उसमें घूमने लग जाएगा, मतलब उसमें क्या हो गया, एक प्रोटॉन दिख रहा है और तो बाकी वो क्या हो गए, एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया, ठीक है, घर बसा लिया उन्होंने एक दूसरे के साथ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने, ठीक है, वो बच गया बेचारा, तो वो क्या हो जाएगा, वो उस पर दिखेगा, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, उस पर क्या है, एक धनावेश है, वो वस्तु क्या हो गई है, धनावेशित हो गई। तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, 1 प्लस दिखाते हैं, जैसे आपने देखा होगा क्लोरीन पे, अगर सपोज होता नहीं है वैसे, तो मैं इसको किसी Cl प्लस लिख सकता हूँ, ठीक है, Cl माइनस लिख सकते हैं, सपोज बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, वैसे लिखते नहीं है इसको ऐसा, ओके। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कब कोई वस्तु धनावेशित होगी, कब कोई वस्तु ऋणावेशित होगी, ओके। तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ठीक है, जब क्या आप लगाते हो, क्या व्हाट्सएप पे क्या लगाते हो आप, डीपी, बहुत खतरनाक वाली है, इतनी खतरनाक एक डीपी को की फोटो खींचने में 10-10 फोटोज लग जाती हैं, ठीक है। तो डीपी करके आप इसको याद रख सकते हो, डी फॉर डोनेट। जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है, तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तब कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। और जब इसका विपरीत कर दो तब दूसरे में, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, तब उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। क्लियर है, इतना शॉर्ट ट्रिक से तो याद हो ही सकता है, अगर इतना ही कॉन्सेप्ट नहीं आता है समझ में, पहले तो समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ऐसे में तो इसको याद रख ही सकते हो, ओके। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको बता रहा था, अगर मैं क्या कर रहा हूं, इस वस्तु को बाहर से इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, ठीक है, अब इस पे क्या आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, मैंने क्या किया, इसको -1 इलेक्ट्रॉन दिया बाहर से, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, हाँ ये लिखा था, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू इलेक्ट्रॉन ई के आवेश का, ठीक है, तो ई का आवेश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा मैंने क्या कर दिया, इसको दूसरी कंडीशन में, सपोज मैं इसको बाहर से -2 इलेक्ट्रॉन देता हूँ, ठीक है, मतलब मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो माइनस ही होंगे वो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस पे दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जो पहले के थे। देखो न्यूट्रल वस्तु क्या होती है, अगर मैं बोलूं उदासीन वस्तु क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे, अब बात कहां से कहेंगे, आप हो नहीं यहाँ पे, मैं ही बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे होंगे जो बोलते हैं कि न्यूट्रल वस्तु या उदासीन वस्तु वो होती है जिसपे आवेश 0 होता है। अगर मैं इसकी सही डेफिनेशन बोलूं तो उदासीन वस्तु वो होती है जिसका नेट आवेश 0 होता है। नेट आवेश का मतलब क्या होता है, जिसमें धनावेश, मतलब जितना भी उस पे आवेश है उन सब का समेशन, अगर जब हमने क्या उन सब को हमने जोड़ा तो उस पे क्या आ गया, 0 आ गया। सपोज इसमें क्या है, +2 आवेश है, ठीक है, और -2 क्या है, प्लस क्या है, इस पे धनावेश है 2 और -2 क्या है, ऋणावेश है। इनको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस का माइनस ही होना है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, नेट आवेश क्या होता है, 0 होता है। जिस वस्तु का नेट आवेश 0 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उदासीन वस्तु बोलते हैं। तो सही डेफिनेशन ये होगी उदासीन वस्तु की, ओके। तो हमने क्या किया, इसको बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन दिए और जो उस पे पहले से चार्ज था वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को आवेश दे सकते हैं। अगर सपोज मैं इसको n इलेक्ट्रॉन देता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -n इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा, ओके। दूसरे कंडीशन में क्या कर लेते हैं, अब मैं इससे, यही वस्तु है, अब मैं इसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूं, ठीक है। तो मैंने सपोज पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अभी बताया जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो अभी क्या बताया, डीपी करके याद रख लो, व्हाट्सएप पे लगाते हो जैसे डीपी, ठीक है। तो डीपी जब डोनेट किया इलेक्ट्रॉन तब क्या हो जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब क्या हो जाएगा, इसको मैं +1 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख सकता हूं, इसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं, ओके। प्लस लिखने की जरूरत होती नहीं है क्योंकि सबके आगे प्लस होता ही है, ओके। अब मैं इसको अगर क्या करता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता हूं बाहर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। अगर मैं फाइनली इसके लिए फॉर्मूला एक आपको दूं, वो क्या हो जाएगा, इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये कब इलेक्ट्रॉन दिया तो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन लिया तो कैसा होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए,
अब मैं अगर बोलूं किसी वस्तु पे आवेश क्या हो रहा है, देखो न्यूनतम कितना दे रखा है, न्यूनतम कितना दिया 1 इंटू, अब देखो अगर मैं -1 करूं, इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, वो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो क्या कितना हो जाएगा, -1 इंटू 10⁻1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगी। इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आता है आपको, क्योंकि हम बहुत बार इलेक्ट्रॉन का आवेश ही लिखते हैं खाली, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आता है इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, उसमें धन ये भी दे रखा होता है, उसमें ऑप्शन में ये भी दे रखा होता है ऑप्शन में, ठीक है। तो आपको ये वाला सही करना है उसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो शुद्ध आवेश होगा, हम जो शुद्ध भाषा में बोले तो होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। ओके, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए एक होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहीं पे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखो प्रोटॉन पे भी आवेश सेम होता है, वो इसमें क्या है, नेगेटिव में है। देखो प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, एक आवेश बाहर निकाल रहे हैं तो क्या प्लस में आएगा, तो ये क्या होगा 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 1.6 इंटू 10 कितना हो गया, -19 कूलम हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा हम किसी वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम किस नहीं, ये क्या किया हमने, हम बाहर निकाले, और ये क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम किसी वस्तु को कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं बाहर से, तो इतने इलेक्ट्रॉन। ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, किसी वस्तु पे आवेश की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है, तो इतनी होगी, ठीक है। हम किसी वस्तु को आवेश की न्यूनतम मात्रा कितनी दे सकते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दे सकते हैं, और ले भी इतनी सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। उसमें आ सकते हैं आपके किसमें ऑप्शनल क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आता भी है। तो इतनी मात्रा क्या हो सकता है, हम किसी वस्तु को दे सकते हैं आवेश की। ओके, आपको इतना समझ में आ गया होगा। हाँ, मैं आपको बोल रहा था कि आपके लिए एक होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, या फिर मेरे को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो कि किसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, दोनों में से किसका द्रव्यमान ज्यादा होता है और कितना होता है, ये आपको बताना है। ओके, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान में से किसका द्रव्यमान ज्यादा होता है, आपको एक कमेंट सेक्शन में बताना है। अब देखिए, अब हमने क्या किया, जब हम किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो तब भी क्या आ रहा है, उस पर उसमें जो क्या कर रहा है, जो पूर्ण संख्या उसका गुणाकर इलेक्ट्रॉन का आवेश ले भी रहे हैं, तो वो गुणाकर इलेक्ट्रॉन का आवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम फाइनली अगर हम बोले आवेश बराबर आपका क्या होगा, ठीक है, तो आवेश बराबर आपका क्या हो जाएगा, आवेश जिसको हम क्या बोलते हैं, Q, ठीक है। Q बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, आवेश जो Q है। अब आपने क्या किया, आपको उसको इलेक्ट्रॉन या तो दिए या तो इलेक्ट्रॉन उससे लिए, ठीक बात, या तो हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिए या तो इलेक्ट्रॉन लिए, दो ही कंडीशनें करी। तो हम उसमें क्या बोल सकते हैं, उसको स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या किया हमने, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन जो दोनों के लिए हो जाएगा, चाहे हमने उससे लिए हैं चाहे दिए हैं, इनटू जो कि आपके पीछे से क्या लिखा था, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये तो हो गया Q इज इक्वल टू, अब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन जब हमने उसको उसने डोनेट किए थे तब क्या हुआ था, उस पे नेगेटिव चार्ज नहीं पॉजिटिव चार्ज आया था, और जब उससे जब हमने उसको आवेश दिया था तब क्या आया, उसमें नेगेटिव चार्ज आया, अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, इसको प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, ठीक है। तो मैंने प्लस माइनस दोनों लिख दिया। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन को मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको क्या लिख रहे हैं, स्मॉल n लिख रहे हैं, इनटू क्या हो जाएगा, E का आवेश मतलब खाली E लिख दो इसको, ठीक है। फिर फाइनली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस माइनस NE बन गया आपका ये प्लस माइनस NE आपका सूत्र बन गया, ठीक है। तो आपको ये सूत्र याद रखना है। अब आएगा क्वेश्चन, अगर हम किसी वस्तु को इतने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अब आप यहाँ से चार्ज निकाल सकते हो। अगर आपको बोल दिया किसी वस्तु को हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इतने, तो आप ये इलेक्ट्रॉन का आवेश लगा दोगे, यहाँ से चार्ज निकाल दोगे, ठीक है। आपको बोल देगा किसी वस्तु का चार्ज निकालिए, किसी वस्तु पे कितना चार्ज होगा, वहां से ये निकाल सकते हो। तीनों के तीनों चीजें आप निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या है, Q क्या है, आवेश है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, N क्या है, उसको दिए या उससे लिए गए इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक यहाँ से एक चीज और बता देते हैं आपको, अगर हम आवेश कर ही रहे हैं तो आवेश का मात्रक भी निकाल देते हैं। क्या होता है आपको पता है, विद्युत धारा बराबर क्या होता है,
विद्युत धारा, वैसे इसके लिए नहीं है, आपने पहले पढ़ा होगा, फिर ये बता दे रहा हूँ। विद्युत धारा बराबर आपका क्या होता है, आवेश बटे समय होता है, आवेश बटे समय होता है। अब देख हमको आवेश का निकालना है, तो आवेश को इधर लाइए, आवेश बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा इनटू समय हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो यहां से देखिए आवेश का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर इनटू सेकंड हो गया, और इसको हम बोलते हैं 8 एम्पियर इनटू सेकंड को हम बोलते हैं कूलाम, इसको हम बोलते हैं कूलाम, एम्पियर इनटू सेकंड को। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा, जैसे आपने वो पढ़ा होगा गाउस बोलते हैं, वैसे ही इसको क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं। आप एम्पियर इनटू सेकंड, कहीं हो सकता है घुमाने के लिए आपको दे दे आवेश बराबर किसी वस्तु पे इतना एम्पियर इनटू इतने सेकंड, बोल दिया 10 इनटू 10 एम्पियर सेकंड का आवेश, आप उसमें घूम जाओगे, ये कहां से आ गया, हमने तो कूलाम सुना था, खाली कूलाम बोलो चाहिए बोलो, बात सेम है, ठीक है। एक आवेश का और मात्रक होता है सीजीएस में होता है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, ठीक है। सीजीएस में आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम, और एक कूलाम बराबर होता है 1 कूलाम बराबर होता है 1.3 इंटू 10⁶ स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। और आवेश का एक मात्रक और, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, बड़ा मात्रक, वो होता है आपका फैरड, ठीक है। और एक फैरड में होते हैं 96,500 कूलम होता है, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम में आएगा। एक फैरड में कितने कूलम होते हैं, 96,500 होते हैं, और एक कूलम में 3 × 10⁶ स्टेट कूलम होते हैं। स्टेट कूलम जो है आवेश का सीजीएस मात्रक है, सीजीएस मात्रक, ओके। और कूलम क्या हो जाएगा, ये वाला एमकेएस हो जाएगा, ओके। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब आपको प्लीज वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू।